200 साल पहले की बात है। चारों तरफ कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दियों की हल्की रोशनी हुआ करती थी। उसी समय मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरा परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों में अमीर। मेरे पिता किसान थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर निकल जाते। माँ घर संभालती और मुझे कहानियां सुनाती, राजा, संत और सच्चाई की कहानियां। उन्हीं कहानियों ने मुझे सोचना सिखाया। गांव में कोई स्कूल नहीं था। जो भी सीखना होता, बुजुर्गों से सीखना पड़ता। मैं अक्सर गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामदत्त काका के पास बैठा रहता। लोग कहते थे, ये लड़का सवाल बहुत करता है। रामदत्त काका मुस्कुराकर कहते, जो सवाल करता है वही आगे रास्ता बनाता है। समय बीतता गया, मैं जवान हुआ। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। लोग डर गए। कुछ लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे। उस समय मैंने पहली बार सबके सामने बात रखी। मैंने कहा, अगर हम डर कर भाग गए तो ये गांव मर जाएगा, लेकिन अगर हम साथ रहे, मेहनत बांटे, तो शायद बच जाए। पहले लोग हंसे, फिर सोचे। धीरे धीरे सब मान गए। किसी ने कुआं गहरा करने का काम संभाला, किसी ने बचे हुए बीज बांटे और किसी ने बाहर के गांवों से मदद मांगी। हमने दिन रात मेहनत की। कई बार उम्मीद टूटने लगी, लेकिन हम रुके नहीं। आखिरकार बारिश आई। खेत फिर हरे हो गए। गांव बच गया। उस दिन लोगों ने मुझे सरदार या नेता नहीं कहा। उन्होंने कहा, ये लड़का हमें सोचने की ताकत दे गया। मैं बूढ़ा हो गया। मेरी कोई तस्वीर नहीं बनी। मेरा नाम किसी किताब में नहीं लिखा गया। लेकिन जब भी गांव में कोई मुश्किल आई, लोग एक बात याद रखते थे। डर के साथ आगे बढ़ो।